चलिए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं हम। इच्छा वांछा से रहित है निश्चल जिन राज, ज्ञान स्वरूप निदान का हो निरीह हमार। असकूप बहु बड़ो जग अणु सम दिखे, आज को न दिख धुन कल की लगाए है। रस गंध वर्ण शब्द जाल में उलझ इन विष भोग ही में चित्त समाये है संयोग की कांटे से चुभत जात रात कषाय में टकटकी लगाए है। प्रतिपल हो हानि कर छोड़ अब जिनने मचाई हाय हाय मचाई। चिंतारत रहे मन सुदृग में लागे दोष, ये आरत ध्यान कर सुख ही गवाए है। बहुत निवेश कर कम लाभ होत देख, जो लगाए चित्त बनिया न कहलाए है। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, अब जान क्रमबद्ध सब सहज स्वभाव चित्त नाही अकुलाए है। ये निदान शल्य भोग छोड़ के स्वाधीन बन, हो निरीह आत्म में सुख उछलाए है। हो निरीह आत्म में सुख उछलाए है। महिमा आत्म स्वभाव की जागृत हो आज, सर्व जीव इस जगत के पाए समकित राज। अपनी निदान के ऊपर चर्चा चल रही है कि निदान ऐसा भयानक दोष है जो हम अनादि से करते हुए आ रहे हैं, पर हमें आज तक पता नहीं था कि हम ऐसा भयानक दोष कर रहे हैं। पर जैसे तैसे हम उस मार्ग पे पहुंचे हैं। हम धीरे धीरे पता लगा रहे हैं कि आखिर यह भयानक दोष है कैसा, और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। निदान का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, यहाँ तक अपना विषय हो चुका है कि निदान उसे कहते हैं आगामी काल में विषय भोगों को प्राप्त करने की जो आकांक्षा है, प्राप्त करने की जो कांक्षा है, इच्छा चाह है या मन में संकल्प है, उस चीज को हम निदान कहते हैं। अब ऐसे निदान के कितने भेद होते हैं, ऐसा निदान कितने प्रकार का होता है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। हमने शुरुआत में देखा था ऐसा जो निदान है वह 4 प्रकार का है। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले उसको 2 भागों में बांटा, एक तो प्रशस्त निदान में, दूसरा अप्रशस्त निदान में। ठीक है, पहला प्रशस्त निदान में और दूसरा अप्रशस्त निदान में, 2 रूपों में उस निदान को बांटा। फिर प्रशस्त के 2 भेद किए और अप्रशस्त के भी 2 भेद किए हैं। प्रशस्त के पहले 2 भेद कौन से किए? एक तो मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान, मतलब जिस निदान से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष के जो कारणभूत निदान है, ऐसा उसको पहले भेद में लिया, मोक्ष के कारणभूत निदान। फिर दूसरे भेद में लिया कि संसार के कारणभूत निदान, अर्थात प्रशस्त निदान, संसार के कारणभूत प्रशस्त निदान। तो ये प्रशस्त निदान के 2 भेद किए, एक तो मोक्ष के कारणभूत और दूसरे संसार के कारणभूत। इस प्रकार प्रशस्त निदान के 2 भेद किए। ऐसे ही अप्रशस्त निदान के भी 2 भेद किए हैं। वो 2 भेद कौन से हैं? तो एक कषायों को लेते हुए भेद किया है, एक भोगों को लेते हुए भेद किया है। पहला कषाय रूप अप्रशस्त ध्यान और दूसरा है भोग रूप अप्रशस्त ध्यान। अब हमें हर एक भेद पे चर्चा करनी है कि यह जो भेद है, इस भेद के अंदर हमें क्या लेना, क्या इसे हमें करना चाहिए या इसे छोड़ना चाहिए, इत्यादि बातों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला भेद जो है मोक्ष के कारण रूप प्रशस्त निदान, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। पर पहले जो आचार्य ने इसकी परिभाषा दी है, अपन उस परिभाषा को पढ़ते हैं, फिर क्या आचार्य क्या कहना चाहते हैं उस पर विचार करते हैं। देखिए आचार्य क्या लिखते हैं मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान की परिभाषा के अंतर्गत, कि सत्य वस्तु स्वरूप को जानने वाले जैनों के द्वारा। देखिए सबसे बड़ी क्या विशेषता लगाई
कितना अच्छा वाक्य लिखा है उन्होंने, किसके अंतर्गत? कि मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान में क्या लिखते हैं आचार्य देव? सत्य वस्तु स्वरूप को जानने वाले जैनों के द्वारा, मतलब ये जो मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान है, यह कौन कर सकता है? तो सबसे पहले लिख दिया जैन कर सकते हैं, पर सारे जैन क्या? नहीं, वो उन जैनों में भी कौन जैन कर सकते हैं? तो कह रहे हैं जो सत्य वस्तु स्वरूप को जानता है ऐसा जैन। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं वो। अभी तो पहले सामर्थ्य बता दी कि ऐसी सामर्थ्य, इस मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान को करने की सामर्थ्य किसमें है? तो वो यहाँ पे सामर्थ्य बता दी। क्या? सत्य वस्तु स्वरूप को जानने वाले जैनों के द्वारा क्या होता है? तो आगे वो लिखते हैं कर्मों का नाश, ठीक है, बोधि की प्राप्ति, समाधि, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, संसार दुखों का नाश आदि चाहना मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान है। एक बार दोबारा से पढ़ता हूं, आप दोबारा से सुनिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। सत्य वस्तु स्वरूप को जानने वाले जैनों के द्वारा कर्मों का नाश, बोधि की प्राप्ति, समाधि, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, संसार दुखों का नाश आदि चाहना मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान है। अब आप देखिए प्रशस्त निदान के अंतर्गत इन्होंने आचार्यों ने क्या लिया है। आचार्य कह रहे हैं कि मेरे कर्मों का नाश हो जाए, ऐसी भावना करना या ऐसी चाह करना, यह प्रशस्त निदान है। और आगे क्या लिखते हैं? बोधि की प्राप्ति। बोधि मतलब होता है रत्नत्रय, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता रत्नत्रय कहलाती है और इन्हीं तीनों को अपन बोधि नाम से भी कहते हैं। जब अपन बोधि दुर्लभ भावना का पाठ करते हैं तो उस भावना में हम इन तीन रत्नत्रय, ये जो तीन रत्नत्रय हैं ये कितने दुर्लभ हैं, इनको प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, वो दुर्लभता बताई जाती है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी जो दुर्लभ बोधि है जिसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, ऐसी बोधि प्राप्त हो जाए, ऐसी चाह कर रहे हैं। ऐसी चाह करना उस मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान में जाएगा। और आगे समाधि की चाह करना, वो इस मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान में जाएगा। आगे ध्यानों में आए दो ध्यान तो हमने लिए ही थे। कौन कौन से ध्यान? कि आर्त और रौद्र ध्यान, जिसमें हम डोल रहे हैं, उसमें से भी आर्त ध्यान के अंतर्गत तो ये निदान आता है। पर यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हैं कि धर्म ध्यान की चाह करना, शुक्ल ध्यान की चाह करना, कि मैं धर्म ध्यान को प्राप्त हो जाऊं, मैं शुक्ल ध्यान में लग जाऊं, ऐसी चाह करना, उसको यहाँ पे मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान के अंतर्गत ले रहे हैं। और इतनी ही बात नहीं, अब तो सारी बातों को एक साथ समेट लिया। सारी बातें कौन कौन सी? तो संसार दुखों का नाश, मतलब सारी बातों का एक साथ समेट लिया, क्योंकि हमें तो आनंद प्राप्त करना, मजा प्राप्त करना है। वो कहां से प्राप्त होगा? तो जब संसार छूट जाएगा हमारा, उसके बाद हमें मजा प्राप्त होगा, वो अनंत आनंद प्राप्त होगा। तो वो यहाँ पे आखिरी में सब कुछ इकट्ठा ले लिया कि संसार दुखों का नाश आदि चाहना, यह सब कुछ प्रशस्त निदान है। उसमें भी प्रशस्त कौन सा निदान? तो मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान। ये तो यहाँ पे आचार्य देव ने मात्र परिभाषा लिखी है उस प्रशस्त निदान की। पर अब हम देखते हैं कि प्रशस्त निदान क्या इन्हीं चीजों के मांगने का नाम है क्या? अकेला कर्मों का नाश हो जाए, ऐसी चाह करना ही प्रशस्त निदान है क्या? बोधि प्राप्त हो जाए, इतना मात्र ही प्रशस्त निदान है, या और कुछ भी हो सकता है? तो पहले यहाँ पे जो आचार्य फॉर्मूला बताना चाहते हैं, उस फॉर्मूले को अपन समझते हैं, फिर उसके ऊपर अपन हर एक चीज घटित करके देखेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आचार्य मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान का फॉर्मूला क्या बताते हैं, उसे आप देखिए कि मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान का फॉर्मूला है कि ऐसी चाह करना, यदि उस चाह की प्राप्ति हो जाए तो अंश मात्र भी वह संसार में भटक नहीं सकता, उसके कारण निश्चित रूप से वह मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा। जैसे हम एक एक चीज के ऊपर चर्चा करते हैं, यहाँ पे कहा कर्मों का नाश हो जाए। अब मान लीजिए मैंने अभी ऐसी भावना की कि कर्मों का नाश हो जाए, अब कदाचित मेरे कर्मों का नाश हो गया। अब आप बताइए कि अब मैं संसार में रुक सकता हूं क्या? नहीं भैया, आप बिल्कुल भी संसार में नहीं रुक सकते हो।
निश्चित रूप से आप मोक्ष को प्राप्त करोगे ही। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान में अपन को क्या चीज लेनी है कि ऐसी भावना, यदि वह भावना साकार हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारा मोक्ष होगा, संसार रंच मात्र भी नहीं हो सकता। यह जो बोधि की प्राप्ति है, बोधि की प्राप्ति मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, बोधि की प्राप्ति का मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अगर हमें सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र हो जाते हैं तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र क्या हमें संसार में भ्रमण करा सकते हैं? नहीं, रंच मात्र भी नहीं। जितने अंश में सम्यक तो है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, ये तीन तो हमें निश्चित रूप से उस मोक्ष तक ही ले जाने वाले हैं। मतलब ये तीन रंच मात्र भी हमें संसार में भ्रमण कराने के कारण नहीं है। ऐसे ही समाधि, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, अगर हमें धर्म ध्यान प्रकट हो जाता है तो ये धर्म ध्यान हमें संसार में भ्रमण कराने वाला नहीं है। हमें शुक्ल ध्यान इस संसार में परिभ्रमण करवाने वाला नहीं है। ये निश्चित ही हमें मोक्ष तक ले जाने वाले हैं। और आखिरी में क्या लिखते हैं? संसार दुखों का नाश। अगर हमारे सांसारिक दुखों का नाश हो जाता है तो अब बताइए आप, क्या हम संसार में रुक सकते हैं? नहीं भैया, एक समय भी नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कह दिया कि संसार दुखों का नाश। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है इस संसार में रहते रहते मैं दुखों का नाश कर दूंगा तो गलत है। कि रहे होगा तो खैर नाश यहाँ पे ही, पर जैसे ही नाश होगा वैसे ही वो संसार से मुक्त होकर मोक्ष तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे मोक्ष का फॉर्मूला बता रहे हैं कि मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान का फॉर्मूला क्या है। आखिर किन भावनाओं का नाम, किन चाह का नाम अपन इस मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान में डाल सकते हैं। तो सीधा साधारण इतना है कि जिन भावनाएं के माध्यम से हम सीधा मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, यदि वो भावनाएं कदाचित साकार हो जाएं तो उन भावनाओं के माध्यम से हम सीधा मोक्ष को प्राप्त करें, एक समय भी या उनके कारण रंच मात्र भी संसार में परिभ्रमण नहीं कर सकते। ऐसी भावनाओं का नाम यहाँ पे मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान के अंतर्गत गिना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान में किस चीज को लिया है। पर भैया अभी हमारे दिमाग में शंका तो बहुत उत्पन्न हो रही है। क्यों शंका उत्पन्न हो रही है? क्योंकि एक तो आपने कहा इसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को जाना है, और दूसरा ये कहाँ पे हो रहे हैं? आर्त ध्यान के अंतर्गत हो रहे हैं। ठीक है साहब, शुरू में आपने कहा था कि हमें तो निदान को त्यागना है, और अब आप कह रहे हैं हमें यह मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान को करना है। तो ये संगति थोड़ी बैठ नहीं रही है। ये आप दो पने की बात क्यों कर रहे हो? ऐसा आपका दोगलापना हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि कहीं तो आप उस निदान को हे बता रहे हो, निदान को छोड़ना चाहिए, और कहीं आप कह रहे हो कि हमें ऐसा निदान करना चाहिए। तो आपकी बात ये कुछ समझ में नहीं आती है, ये आप अपने मन से बोल रहे हो। तो चलो आचार्य देव के पास चलते हैं, हम चलते हैं वसुनंदी आचार्य के पास। वो क्या कहते हैं? क्या हमें सारा ही निदान छोड़ना चाहिए? क्या हमें रंच मात्र भी निदान नहीं करना चाहिए? वो खुद प्रश्न उठा रहे हैं ऐसा। क्या हमें पूरा ही निदान छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा भी निदान नहीं करना चाहिए? उसके उत्तर में वो क्या कहते हैं? कर्तव्यम, मतलब करना चाहिए। मतलब हमें पूरा निदान नहीं छोड़ना, उसमें से कुछ निदान ऐसा है जो हम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आचार्य वसुनंदी देव किस निदान को करने की बात करते हैं। यहां से मैं गाथा का अर्थ पढ़ता हूं, साधारण से आपको एकदम समझ में आएगा कि ऐसी भावना करना कि जो गति अरहंतों को प्राप्त हुई है, जो गति सिद्धों को प्राप्त हुई है, जो गति वीतराग भगवंतों को प्राप्त हुई है, वह गति मेरी हो। ऐसी भावना करना, ये हम ऐसा निदान कर सकते हैं। कैसा निदान? कि जैसी गति अनंत भगवंतों को हुई है, जैसी गति सिद्धों की हुई है, या जैसी गति वीतरागपनी की होती है, वैसी गति मेरी हो, ऐसी मैं भावना कर रहा हूं। अब बताइए कौन से निदान में जाएगा? क्योंकि आचार्य देव ने तो सामान्य निदान लिया है, पर अब हम इस फॉर्मूले, इस परिभाषा को अपने उस फॉर्मूले पे घटित करते हैं और देखते हैं ये निदान के कौन से भेद में जाएगी। यहाँ पे पहली भावना की
कि हमें अरंतों ने जिस गति की प्राप्ति की है वह गति मुझे प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए कदाचित वह अरंतों वाली गति मुझे प्राप्त हो गई, तो अब मैं संसार में रह सकता हूं क्या? नहीं, बिल्कुल इस संसार में नहीं रह सकता हूं। निश्चित रूप से मुझे मोक्ष होगा। चलो, एक कड़ी तो अपनी घटित हो गई। दूसरी कड़ी को देखते हैं। दूसरी कड़ी क्या है? जो गति सिद्धों की हुई है वही गति मेरी हो। ये तो और ऊपर वाली बात है। तो अब बताओ कि जो सिद्धों की गति है वही गति मेरी हो जाए तो क्या मैं इस संसार में रह सकता हूं? क्या इस संसार में मैं परिभ्रमण कर सकता हूं? नहीं, रंच मात्र भी, किंचित मात्र भी मैं इस संसार में परिभ्रमण नहीं कर सकता हूं। दो कड़ी घटित हो गई। तीसरी कड़ी देख लेते हैं। क्या है तीसरी कड़ी? वीतराग की जो गति हुई है वही गति मेरी हो, क्या ऐसी गति होने पे मैं संसार में रह सकता हूं? नहीं भैया, रंच मात्र भी मैं इस संसार में नहीं रह सकता हूं। तो पूरी तीन तीन जो अपने कड़ियां देखी हुई यहाँ पे, वो तीनों की तीन कड़ियां उस मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान पे लागू हो जाती है। इसका मतलब क्या है? आचार्य देव ये स्पष्ट कह रहे हैं कि ये मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान हम कर सकते हैं। गजब बात है। हम तो अब बहुत समस्या में पड़ गए हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आखिर करें क्या? समस्या बहुत है, पर निराकरण तो निकालना ही पड़ेगा कुछ भी करके। तो और आचार्य को खोजते हैं, क्योंकि एक आचार्य के पास से हमें समाधान नहीं मिला तो हम दूसरे आचार्य के पास चलते हैं, वो हमें अच्छे से अपेक्षा स्पष्ट कर देंगे। तो हम ऐसे दूसरे आचार्य के पास चलते हैं। आचार्य वट्टकेर आचार्य के पास पहुंचते हैं। वैसे आचार्य वट्टकेर कुंद कुंद के रूप में ही मिलता है। जो मूलाचार ग्रंथ है उसको वट्टकेर आचार्य की रचना मानी जाती है, पर जो वसुनंदी टीकाकार हैं वे प्रारंभ में तो वट्टकेर आचार्य का नाम लिखते हैं और उसी टीका के एकदम अंत में आचार्य कुंद कुंद देव प्रणीत, मतलब उनके द्वारा लिखी हुई है, ऐसा उल्लेख भी करते हैं। तो इससे ऐसा ही अनुमानित होता है कि वट्टकेर आचार्य और कुंद कुंद आचार्य दोनों एक थे। तो ऐसे वट्टकेर आचार्य ने अपने मूलाचार ग्रंथ में वे क्या लिखते हैं कि हे भगवान, क्या भगवान की स्तुति करते हुए बात कर रहे हैं वे, हे भगवान आप मुझे आरोग्य प्रदान करो। पहला वाक्य क्या बोला? हे भगवान आप मुझे आरोग्य प्रदान करो, आप मुझे बोधि को दो, आप मेरे को समाधि प्रदान करो। क्या तीन तीन बातें कह रहे हैं वहां पे आचार्य देव? कौन कौन सी तीन बातें? तो पहला कि आप मुझे आरोग्य प्रदान करो, दूसरा कि आप मुझे बोधि प्रदान करो, और तीसरा कि आप मुझे समाधि प्रदान करो। ऐसी आचार्य देव यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या हमें तीर्थंकर देव आरोग्य दे सकते हैं? कहीं आरोग्य का अर्थ आप ये नहीं लगाना कि हम रोगों से निरोग हो जाएं, कि मेरे अंदर इस शरीर में कोई सा रोगी ना रहे। ऐसी आरोग्य की वांछा नहीं है यहाँ पे। आरोग्य का मतलब है कि जन्म मरण का अभाव। क्या है आरोग्य का मतलब? कि जन्म और मरण का अभाव हो जाना, ये आरोग्य है। अब देखिए आप कि जन्म मरण का अभाव मांग रहे हैं आचार्य से, और क्या मांग रहे हैं? बोधि की प्राप्ति हो जाए। बोधि में क्या वो क्षयोपशम ज्ञान लेना है? नहीं, क्षयोपशम ज्ञान नहीं लेना बोधि में। बोधि में हमें लेना है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिससे नियम से हमें मोक्ष प्राप्त होने वाला है। तो हे जिनेंद्र भगवान, आप मुझे वह उस बोधि को दो जिससे मैं निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लूं, और अंत में आप मुझे उस समाधि को प्राप्त कराओ, अर्थात उस मोह से दूर कर दो, उस मोह का नाश कर दो। ऐसी समाधि में अर्थात आत्मस्थ में मुझे कर दो कि जिससे मैं अपने में ही संतुष्ट हो जाऊं और मुझे कोई भी दुख ना हो। ऐसी समाधि आप मुझे प्रदान करो। तीन तीन चीजों की प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? मुनिराज खुद भक्ति कर रहे हैं आचार्य की और जिनेंद्र देव की। और क्या भक्ति कर रहे हैं? हे जिनेंद्र देव या आचार्य देव, आप मुझे बोधि दो, समाधि दो या आरोग्य दो। अब देखो क्या भावना कर रहे हैं। चलो इसको भी घटित कर लेते हैं। ये भावना कौन से निदान के अंतर्गत जाएगी? तो आरोग्य अर्थात हमारा जन्म मरण का नाश हो जाएगा तो हम संसार में रुक सकते हैं? नहीं, एक समय भी हम संसार में नहीं रुक सकते हैं। यदि हमें बोधि की प्राप्ति होगी तो हम संसार में रुक सकते हैं? नहीं भैया, एक समय भी हम संसार में नहीं रुक सकते हैं। तो क्या हमें समाधि की प्राप्ति होगी तब तो संसार में रुक जाएंगे? नहीं, तब भी हम संसार में नहीं रुकने वाले हैं। अर्थात तीनों ही चीजें अगर प्राप्त हो जाती हैं तो निश्चित रूप से हम मोक्ष जाएंगे।
इसका मतलब क्या है, ये जो बात चल रही है, ये बात मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान की चल रही है। चलो इतना तो सही है, अपन ने अभी आदि गाथा देखी है, अब अपन आगे की गाथा देखते हैं। आचार्य देव स्वयं ही मूल गाथा में प्रश्न उठाते हैं, क्या यह निदान है? मतलब ये जो मैंने भावना की, मुझे समाधि प्राप्त हो जाए, बोधि प्राप्त हो जाए, क्या ये निदान है? तो आचार्य कहते हैं ये निदान नहीं है। अब देखिए बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। क्या आचार्य देव कह रहे हैं ये निदान नहीं है, फिर क्या है? मात्र विकल्प है। गजब है कि एक आचार्य तो वहां पे कह रहे हैं निदान करना चाहिए, उन्होंने भी यही चीज बताई, और दूसरे आचार्य कह रहे हैं ये निदान नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत असमंजस स्थिति है, आखिर हम करें तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, हमें रास्ता तो आचार्यों से मिलने वाला है, आचार्यों के पास ही चलते हैं, आचार्य से पूछते हैं आखिर हम करें तो करें क्या। तो आचार्य कुंद कुंदिया वट्टे के आचार्य स्वयं इसका उत्तर देते हैं। वे तर्क देते हैं कि ये निदान क्यों नहीं है। मतलब जो मैंने ऐसी भावना की कि अष्टकर्मों का नाश हो जाए, समाधि प्राप्त हो जाए, बोधि प्राप्त हो जाए, मुझे आरोग्य प्राप्त हो जाए, या जो अपन ने इसकी परिभाषा में देखा था कि संसार दुखों का नाश हो जाए, शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान हो जाए, ये सभी निदान क्यों नहीं है, ये विकल्प क्यों है? तो वहां पे पहला कारण आचार्य बताते हैं, निदान के अंतर्गत वही आता है जो संसार के कारण हो। क्या पहला कारण क्या लिखा कि वो निदान के अंतर्गत वही आता है जो संसार का कारण हो। पर अपन ने ये इतनी सारी चीजें मांगी हैं, अष्टकर्मों का नाश हो जाए, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान हो जाए, इत्यादि चीजें हमें प्राप्त हो जाए, तो ये हमारा संसार का अभाव करने वाले हैं, संसार के कारण नहीं है। इसलिए पहला पॉइंट क्या हुआ कि ये निदान नहीं है। क्यों नहीं है ये निदान? क्योंकि ये संसार के कारण नहीं है। दूसरा, तो ये क्या है जो इन्होंने कहा कि इतनी सारी इन्होंने प्रार्थना की, इतनी सारी चाह की, तो ये चाह क्या है? तो कह रहे हैं ये विकल्प है, मात्र भक्ति है। क्या है? विकल्प है, भक्ति है। और तीसरी चीज क्या है? ये उनके असत्य मृषा वचन है। दोबारा से, ये विकल्प है, भक्ति है, और तीसरा असत्य मृषा वचन है। असत्य मृषा वचन मतलब अनुभय वचन है। अभी देखेंगे अपन कैसा है। तो वहां पे आचार्य देव लिखते हैं कि ये जो हम निदान कह रहे हैं, ये जो ऐसी भक्ति कह रहे हैं कि हे भगवान आप मुझे आरोग्य प्रदान करो, आप मुझे बोधि प्राप्त करो, ऐसी राग पूर्वक भक्ति, ऐसी प्रशस्त भक्ति कि हम तीर्थंकरों से, आचार्यों से ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी भक्ति छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराजों को होती है। गजब बात है कि ऐसी भक्ति किसको होती है? ऐसी भक्ति छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को होती है। जब वे छठवें गुण स्थान में आते हैं, जब उनको प्रशस्त राग उमड़ता है, प्रशस्त राग आता है, तब वे जिनेंद्र देव की, अपने आचार्य देव की ऐसी भक्ति करते हैं। और इतना तो आपको ख्याल में होगा कि ये जो निदान है, यह निदान छठवें से पांचवें गुण स्थान से आगे नहीं होता है, मतलब छठवें गुण स्थान में निदान नहीं होता है। इसका मतलब आचार्य यह भक्ति कर रहे हैं, तो ये भक्ति निदान के अंतर्गत तो नहीं जाएगी। तो अब आपको आ गया होगा समझ, ठीक है भैया, ये भक्ति जो है ये निदान के अंदर क्यों नहीं है? तो आपने दो कारण बताए। क्या दो कारण बताए? पहला कारण तो ये बताया कि अपन ने ये जितनी पूरी भक्ति की है, अगर ये साकार हो जाती है तो इसके फल में हमें संसार नहीं मिलने वाला है, या ये जो भक्ति है ये संसार के कारणभूत भक्ति नहीं है। फिर दूसरा कारण क्या है? और दूसरा कारण हमने देखा कि ऐसी भक्ति छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराजों को भी होती है, पर निदान तो पांचवें गुणस्थान से आगे होता नहीं है। इसका मतलब है ये चीज, ये प्रार्थना भक्ति न, वो निदान नहीं है। सो क्या है? भक्ति है, विकल्प है, और तीसरा अनुभय वचन है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अनुभय वचन क्या होते हैं? क्या हमने तो पहले सुने ही नहीं है भैया, ये अनुभय वचन भी कुछ होते हैं, या सत्यम रशा जो आपने ऐसा कुछ बोला था ये भी कुछ होता है। तो बोलने के वचन के 4 प्रकार होते हैं, उसमें से 2 प्रकार मुनिराजों को हो सकते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सामान्य रूप से नाम बता देता हूं, क्योंकि मूल अपना ये नहीं है, इसलिए केवल आप नाम सुनिए। 4 प्रकार कौन कौन से हैं?
एक सत्य, दूसरा असत्य है, ठीक है, तीसरा उभय और चौथा अनुभय। बहुत आसान है, एक ही बार में याद हो जाएंगे, ठीक है। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा उभय और चौथा अनुभय। तो 4 नाम आपको याद हो गए। इसमें से मुनिराज कौन से 2 कर सकते हैं? तो बीच के 2 को डाउन कर दो और जो पहला और चौथा बचा है, ये 2 ज्ञान मुनिराज, 2 वचन मुनिराज को होते हैं। अर्थात मुनिराज अपनी भाषा समिति में इन 2 प्रकार के वचनों का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो सत्य का और एक अनुभय वचनों का। अनुभय मतलब असत्य अमृषा। अब हम सत्य वचन किसे कहें और अनुभय वचन किसे कहें, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि हमने तो पढ़ा नहीं है, पर मुनिराज प्रयोग करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि ये 2 प्रकार के वचन क्या होते हैं। तो पहला है सत्य वचन। सत्य वचन में जो हम अपेक्षा लगा के स्पष्ट करें उसे सत्य वचन कहते हैं। क्या? जिस चीज को अपन अपेक्षा लगा के स्पष्ट करें वह सत्य वचन कहलाती है। तो आप लगा लीजिएगा कि अपन इतनी सारी चीजें बताते हैं, उस चीज में हम सारी अपेक्षा बताते हैं। मैंने कहा कि पुण्य पाप दोनों समान हैं। अब मैंने इसमें अपेक्षा लगा दी कि मोक्ष मार्ग की अपेक्षा पुण्य पाप दोनों समान है, तो ये सत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो अपेक्षा सहित अपन कथन करते हैं वो अपेक्षा सहित कथन सत्य वचन में जाता है। कदाचित ऐसा नहीं समझना कि मुंह से अपन ने ऐसा नहीं बोला मोक्ष मार्ग में पुण्य पाप समान है, पर उसके अंदर गर्वित समझना, मुनिराज ने अगर इतना मात्र भी कहा है कि पुण्य पाप दोनों समान हैं, तो उसके पीछे मुनिराज का अभिप्राय क्या है, मुनिराज कौन सी अपेक्षा लगा रहे हैं कि मोक्ष मार्ग की अपेक्षा, तो ये उसके अंदर गर्भित हो जाएगी और ऐसे वचन मुनिराज के सत्य वचन कहलाते हैं। चलो साहब, सत्य वचन तो आ गया समझ। अब ये अनुभय वचन क्या है? पहले आप अनुभय शब्द का ही अर्थ बता दो, क्योंकि सत्य का अर्थ तो हमें ख्याल में था कि सत्य होता है, सच होता है, पर ये अनुभय का मतलब क्या है, या इसका ही आपने जो दूसरा नाम बोला था असत्य मृषा, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए अपन ने क्या बोला, अनुभय, वो अन और उभय, उभय मतलब सत्य और असत्य है, और अन मतलब नहीं, मतलब जो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। बताओ गजब बात है, मुनिराज ऐसे ही वचन बोलते होंगे कि सत्य भी नहीं बोल रहे और असत्य भी नहीं बोल रहे। ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ देखिए, ऐसा भी होता है कि क्या है अपने पास अनुभय वचन। अनुभय वचन में अन और उभय, मतलब ना सत्य बोलते हैं ना असत्य बोलते हैं, पर बोलते जरूर हैं, वो भी देखेंगे। और दूसरा अपन ने शब्द क्या देखा था कि असत्य मृषा। तो असत्य मृषा शब्द है ना, इसमें असत्य मतलब तो असत्य हो गया, मतलब सत्य नहीं बोलते, और मृषा मतलब होता है झूठ। तो मृषा और असत्य का आ ले लेना, तो अमृषा मतलब झूठ भी नहीं बोलते। जैसे अपन अनादि निधन शब्द बोलते हैं ना, अनादि और अनिधन, जिसकी आदि नहीं है और जिसका निधन नहीं है, तो अपन आगे वाले आ को ही उस निधन के साथ जोड़ देते हैं। वैसे ही यहाँ पर असत्य मृषा, इसमें मृषा के साथ अ नहीं है, पर जो असत्य के साथ आ है उस असत्य के आ वाले को अपन मृषा के साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा असत्य और अमृषा, मतलब जो ना सत्य बोलते हैं और ना असत्य बोलते हैं, ऐसे वचनों को असत्य मृषा कहते हैं अथवा अनुभय वचन कहते हैं। एक आध उदाहरण देके समझाओ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने बोला नपुंसक, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला नपुंसक। अब मैंने बोला कि ये पुरुष है, आप बोल सकते हैं ये गलत है? नहीं भैया, पूरा तो गलत बोल नहीं सकते। क्यों गलत नहीं बोल सकते? क्योंकि कुछ अंश में वो पुरुष भी है। क्या? जो मैंने बोला ये नपुंसक हमारे सामने खड़ा है, मैंने कहा ये पुरुष है, तो मैंने बोला पुरुष है, क्या ये सर्वथा झूठ हो जाएगा? नहीं, सर्वथा झूठ नहीं है। तो मैंने बोला ये पुरुष है, तो ये सर्वथा सही है, तो सर्वथा सत्य भी नहीं है। तो देखिए दोनों चीज घटित हो गई, ना सत्य है ना असत्य है। आई बात आपको समझ में? ना सत्य है ना असत्य है, ऐसा अनुभय वचन, ये तो एग्जाम्पल हुआ। अब अपन उसको इस परिभाषा पे घटित करते हैं कि आचार्य देव ने जो यहाँ पे प्रार्थना की है यह अनुभय वचन में कैसे आती है। दोबारा से वो प्रार्थना पहले देख लें कि आचार्य देव ने प्रार्थना क्या की है। तो चलते हैं जिनेंद्र भगवान के पास, भक्ति करते हैं अपन जिनेंद्र भगवान की। हे जिनेंद्र देव, आप मुझे समाधि दो, आप मुझे बोधि दो, आप मुझे आरोग्य दो, आप मुझे इतनी सारी चीजें दो। अगर आप इतनी सारी चीजें मुझे दोगे तो मैं सही मार्ग पे लग जाऊंगा।
मतलब ऐसा आचार्य कह रहे हैं कि आप ये वाली सारी चीज मुझे दो, इतना वाक्य है, इतनी आचार्य देव ने भक्ति की है। पर ये जो वचन बोले ये अनुभव कैसे हैं, इस चीज को अपन देखते हैं। सबसे पहले आचार्य ने क्या बोला? आचार्य ने बोला कि हे जिनेंद्र देव, आप मुझे आरोग्य दे दो, आप मुझे समाधि दे दो, आप मुझे बोधि दे दो। क्या जिनेंद्र देव दे देंगे? दोबारा से पूछता हूं मैं, क्या जिनेंद्र देव आरोग्य दे सकते हैं? क्या जिनेंद्र देव बोधि को दे सकते हैं? क्या जिनेंद्र देव समाधि को दे सकते हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं। भैया जिनेंद्र देव कैसे देंगे? जिनेंद्र देव तो राग द्वेष से रहित हैं, उनके पास तो राग द्वेष है ही नहीं। तो जिनेंद्र देव हमें ना बोधि दे सकते, ना समाधि दे सकते, ना कुछ दे सकते हैं। तो मतलब ये जो वचन बोले कि हे जिनेंद्र देव आप मुझे बोधि आदि दो, तो ये वचन सत्य तो नहीं है। ठीक है, आधा घटित हो गया। अपन ने बोला था ना सत्य भी नहीं हो असत्य भी नहीं हो, तो ये वचन सत्य तो नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान हमें ये चीज नहीं दे सकते, इसलिए ये वचन सत्य नहीं है। अब गजब बात है, असत्य भी नहीं है, इसको कैसे सिद्ध करोगे? इसको भी देख लेते हैं अपन। पर आचार्य भगवंतों ने या तीर्थंकर भगवंतों ने, जिनेंद्र भगवंतों ने कुछ तो दिया है। क्या दिया है? तो उन्होंने ये बोधि हमें कैसे प्राप्त हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उपदेश दिया है। क्या है? बोधि तो नहीं दे सकते क्योंकि वो राग द्वेष नहीं है। अगर कोई रागी द्वेषी भी हो तब भी वो बोधि नहीं दे सकता। तो ऐसे जिनेंद्र देव बोधि नहीं दे सकते, इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। परंतु जिनेंद्र देव ने इसका उपदेश तो दिया है ना, इसलिए ये कथन असत्य भी नहीं है कि हे जिनेंद्र देव आप मुझे बोधि दो। मतलब आप देख सकते हैं आचार्य देव कितनी गहराई से सोचते हैं, हर एक चीज के ऊपर कितना विचार करते हैं। मतलब उनके मुख से, उनकी वाणी से एक वचन भी ऐसा ना निकल जाए जिससे विवाद हो सके। और उनके स्वरूप में लिखा है ये तो कि क्या वे ऐसे सत्य वचन और अनुभव वचन बोल सकते हैं, मतलब उनके लिए अलाउड है। तो अपने लिए है या नहीं? तो अपन को तो ये करना ही चाहिए, अर्थात असत्य तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, और ना ही उभय वचन बोलने चाहिए, मतलब झूठ भी बोल दें और सत्य भी बोल दें, ऐसा कथन भी हमें नहीं करना चाहिए। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया? हाँ देखिए समझी जी बोल रहे हैं पूरा समझ में आ गया है, बहुत सही। क्या समझ में आया कि ये जो वचन बोले हैं, ये वचन मतलब जो मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान है, ये निदान नहीं है। क्या ये जो मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान है, ये निदान नहीं है? कितना विरोधाभासपूर्ण ये वाक्य है कि ये निदान है पर ये वास्तव में निदान नहीं है। तो अपन ने इसके ऊपर तो चर्चा कर ली कि ये सारी चीजें निदान नहीं है, और आचार्यों के प्रमाण भी देख लिए। पर अब आप ये सिद्ध करो कि मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान ये है, तो आचार्य देव ने किस अपेक्षा से कहा है? क्योंकि आचार्य देव लिख रहे हैं, गलत तो लिख नहीं सकते, तो आचार्य देव ने किस अपेक्षा से ये कथन किया है, वो अपेक्षा भी अपन देख लेते हैं। तो आचार्य देव ने निदान शब्द का अर्थ मात्र इच्छा कहा था। तो उस इच्छा को लेते हुए कि वह इच्छा कौन सी है, उस इच्छा को देखते हुए यहाँ पे आचार्य देव ने उस इच्छा को अंतर्गर्भित करते हुए इस निदान में इस मोक्ष के कारणभूत को रखा है। अर्थात अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर इस निदान को निदान क्यों कहा। क्योंकि निदान का अर्थ उन्होंने मात्र इच्छा किया था, और हम कह रहे हैं कि हमारा कर्मों का नाश हो जाए, इसके अंदर भी इच्छा तो है ही ना। तो मात्र उस इच्छा को पकड़ते हुए आचार्य देव ने इसको निदान कहा है, परंतु उस निदान में भी इन्होंने सबसे ऊपर रखा है, और ऐसा निदान कर सकते हैं। इसलिए हम तो इतना सारांश समझें कि वास्तव में ये निदान नहीं है, क्योंकि हम निदान करने की प्रेरणा दे नहीं सकते हैं। अगर कोई स्वच्छंदी हो जाए कि हम तो निदान कर सकते हैं, हम तो कर सकते हैं, इसलिए हम तो आचार्य अपराजित सूर्य के साथ जाएंगे। जैसा वो कहते हैं ये निदान नहीं है, आचार्य वट्टिकेर स्वामी कहते हैं ये निदान नहीं है, हम उसी बात को मानेंगे कि ये निदान नहीं है। फिर हम ऐसे चीज को कर सकते हैं, क्योंकि निदान दोष है। अगर हम ऐसा कहेंगे वो दोष कर सकते हैं, तो थोड़ा अंदर से अच्छा सा नहीं लगता है, हमें भी अंदर से अजीब अजीब सा लगता है। तो हम उसको उस दोष में से ही निकाल देते हैं, हम कहेंगे दोष नहीं है, गुण है, ऐसा हमें करना चाहिए। इसी बात को अलग से अपराजित सूरी कहते हैं कि अगर हम वो 3 निदान नहीं कर सकते तो हम क्या करें। मतलब 3 निदान कौन कौन से? वो संसार के कारणभूत,
भोग वाला और कषाय वाला। अगर हम ये 3 निदान नहीं करें तो हम करें क्या? तो फिर आचार्य वही चीज कहते हैं कि हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, या सम्यकदर्शी ऐसी प्रार्थना करता है कि मेरे मोह राग द्वेष का नाश हो जाए, मेरे 18 दोषों का नाश हो जाए, मेरे जन्म मरण का नाश हो जाए। तो ऐसी भावना कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष के कारणभूत जो प्रशस्त भाव है, प्रशस्त परिणाम है, इन परिणामों को हम कर सकते हैं, उसको यहाँ पे उपादेय कहा है। तो इतनी सारी चर्चा हमने इस अप्रशस्त प्रशस्त रूप मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान के अंतर्गत देखी है। अब इससे विरोधी दूसरा कौन सा था? तो इससे विरोधी दूसरा था संसार के कारणभूत प्रशस्त निदान। देखिए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में बहुत सारी समानताएं भी, और जमीन से लेकर आसमान तक बहुत अंतर भी है। क्या अंतर और क्या समानताएं हैं? कि एक साइड हमारे पास है मोक्ष के कारणभूत, ठीक है, प्रशस्त निदान, और दूसरी साइड क्या है हमारे पास? संसार के कारणभूत प्रशस्त निदान। पहले दोनों में समानता देखते हैं। समानता क्या है कि ये जो अपने पास मोक्ष वाला था, इसमें भी अपने पास प्रशस्त निदान था, ठीक है, और जो संसार के कारणभूत है, इसमें भी प्रशस्त निदान है। दोनों में ही प्रशस्त निदान है। अब प्रशस्त निदान आप सोच रहे होंगे कि भैया प्रशस्त क्या है? तो प्रशस्त कहते हैं शुभ परिणाम को, मंद कषाय को या शुभ भाव को अपन प्रशस्त परिणाम कहते हैं, या प्रशस्त भाव कहें, या निदान के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे हैं तो प्रशस्त प्रार्थना कह दें, प्रशस्त भावना कह दें, इस प्रकार से। पर सारांश इतना ही है कि मंद कषाय रूप जो शुभ भाव होते हैं, उनको यहाँ पे प्रशस्त निदान के अंतर्गत रखा है। तो ऐसे मंद कषाय उस मोक्ष के कारणभूत को भी चाहने के लिए हो सकती है, और ऐसी मंद कषाय संसार के कारणों को चाहने के लिए भी हो सकती है। मतलब बहुत असमंजस सा है। अगर हम अपेक्षा ना समझें, केवल कोरा पढ़ते जाएं, तो भटकने के बहुत चांस हैं। क्योंकि एक ही चीज कह रहे हैं कि वो मंद कषाय, वो प्रशस्त भाव मोक्ष वाले भी हो सकते हैं, और वो प्रशस्त भाव संसार वाले भी हो सकते हैं। पर दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है कि जो मोक्ष वाले होंगे वो तो हमें मुक्त करेंगे, पर जो संसार वाले होंगे वो हमें संसार में ले जाएंगे। तो अब इनमें जो अपन ने बोला ना प्रशस्त निदान, इसमें भी बहुत अंतर है कि प्रशस्त निदान में भी अपन ने मात्र मंद कषाय लिया, और अप्रशस्त निदान के अंतर्गत भी हमने मंद कषाय को लिया। पर मंद कषाय सामान्य बोला है, पर जो मोक्ष के कारण में मंद कषाय है वो बहुत मंद है, ठीक है, और जो संसार के कारण में मंद कषाय है, वो उस वाली मंद कषाय से थोड़ी ज्यादा है। आपको आई होगा, थोड़ा अंतर ख्याल में आया होगा कि जो मोक्ष वाला है वो हाई लेवल का है, तो उसमें मंद कषाय भी हाई लेवल वाली होगी, और जो संसार के कारणभूत प्रशस्त निदान है, उसमें जो मंद कषाय है वो उससे कम लेवल वाली मंद कषाय होगी। तो ये तो हो गई समानता और अंतर भी। और साथ में हमें स्पष्ट दिख भी रहा है कि एक तो हमें मोक्ष तक ले जाने वाला है, और दूसरा हमें संसार तक ले जाने वाला है। ऐसा ये प्रशस्त निदान है। उसमें से आज हमने मोक्ष तक ले जाने वाले प्रशस्त निदान की बात कर ली है, और ऐसा प्रशस्त निदान हम कर सकते हैं, ऐसे प्रशस्त निदान को हम भा सकते हैं, उसकी वांछा प्रार्थना कर सकते हैं। पर उसको आप फॉर्मूले पे लगाइएगा कि ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए जिस प्रार्थना का फल हमें इस संसार में नहीं भ्रमा सके। अगर वो प्रार्थना साकार हो जाए तो निश्चित रूप से हमें मोक्ष प्राप्त हो ही, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए कभी आपको लगे कि हम प्रभावना कर सकते हैं, तो आप उसको इसी फॉर्मूले पे लगाइएगा कि अगर हम प्रभावना कर रहे हैं तो क्या प्रभावना हमें मोक्ष तक ले जाएगी, या संसार में भी भ्रमण करवा सकती है? तो संसार में भी वो प्रभावना, मतलब जो एक कार्य है, क्रिया है, वो हमें संसार में भी परिभ्रमण करा सकती है। वो जरूरी नहीं कि हमें मोक्ष तक ले जाए, इसलिए वो इस मोक्ष के कारणभूत प्रशस्त निदान में तो आएगी नहीं। फिर ये प्रभावना किसके अंतर्गत आएगी, या संसार के कारणभूत प्रशस्त निदान किसे कहते हैं, इत्यादि बातों की चर्चा हम अगले बार में करेंगे कि आखिर यह संसार के कारणभूत प्रशस्त निदान की परिभाषा क्या है, उसमें क्या क्या लेना है, और हम करते हैं या नहीं करते, इत्यादि बातों की चर्चा हम कल करेंगे। अभी यहीं पे विराम देते हैं। आप में से किसी को प्रश्न अभी? हाँ, संकित जी। हाँ, संकित जी पूछिए।
मेरा ये जय जिनेंद्र सभी को, मेरा ये प्रश्न है कि मतलब छोटा सी प्रश्न है कि ये जो निदान है इसमें और जो एक सूत्र आता है इच्छा निरोधस तपह में, उसमें अपन किस तरीके से सामंजस्य बिठाएं, ये मेरा प्रश्न है। बहुत सही। आपने बोला कि इच्छा निरोधस तपह, एक तो वहां पे सूत्र है, तप को बताया कि जो इच्छा का निरोध करे उसे तप कहते हैं। और यहाँ पे इच्छा को ही निदान के अंतर्गत लेके, मतलब वो मोक्ष के कारणभूत निदान में लेते हुए उसकी उपादेयता बता रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? एक जगह तो आप निदान को नहीं करने की बात कर रहे हैं और एक जगह आप निदान को करने की, मतलब इच्छा को करने की बात कर रहे हैं। तो क्या हम सामंजस्य बिठा सकते हैं? तो वहां पर जो इच्छा निरोधस तपा लिखा है, वहां पर जो अभी अपन तीन प्रश्न, मतलब मोक्ष, संसार के कारणभूत निदान और कषाय वाला और भोग वाला, ये जो इन तीन निदान रूप जो कषाय हैं या इच्छा है, उसका निषेध वहां पे किया गया है। ठीक है, मतलब सामान्य रूप से वहां पे विषय भोगों की इच्छा लेना है, उसका निरोध तप लेना है। बहुत सुंदर। और किसी का? अरविंद जी का। हाँ हाँ, अरविंद जी पूछिए। हाँ, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा था 5वें गुणस्थान के ऊपर निदान होता ही नहीं है, हाँ, बरोबर? तो जैसे 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ और मैथुन संज्ञा भी रहती है, तो कैसे होगा? मतलब वो निदान में कुछ है वहाँ पे, इसलिए वो सूक्ष्म लोभ और मैथुन संज्ञा रहती है, या निदान में है ही नहीं? मतलब कैसे होगा? देखिए 10वें गुण स्थान में तो केवल सूक्ष्म लोभ रहता है, मैथुन संज्ञा भी 9वें गुण स्थान तक रहती है। और दूसरा कि वहां पे एक मात्र संज्ञा रहती है, मतलब कर्मों का उदय आता है, उसी को बोला कि मैथुन संज्ञा और लोभ कर्म रहता है। पर अंदर ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं इस चीज को प्राप्त कर लूं, ऐसा कर लूं। तो यहाँ पे तो उस चीज को कहा है निदान कि मैं उसको प्राप्त कर लूं, मतलब ऐसी अलग से उनके अंदर भावना नहीं होती। वहां पे केवल लोभ का उदय रहता है, परंतु उदय के अनुसार वो भाव नहीं करते हैं, इसलिए वहां पे उसकी सत्ता कही है। परंतु यहाँ पे पूरे पूरे भाव पकड़ना है। नहीं, अगर मैथुन संज्ञा नहीं रही थी तो फिर इनका जो रुद्र की उत्पत्ति नहीं होती थी। क्या? मैथुन संज्ञा नहीं रहती तो रुद्र की उत्पत्ति नहीं होती ना, रुद्र भी तो। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, आपकी बात तो सही है। आपने बोला था 10वें गुण स्थान तक, मैंने वो बोला 9वें गुण स्थान तक रहती है, रहती जरूर है। पर आपने बोला रुद्र की उत्पत्ति नहीं होती है, तो इसमें भी आप ये लगाना कि जिस समय रुद्र की उत्पत्ति होती है तो उस समय उनका गुण स्थान अवश्य गिरता होगा, क्योंकि रुद्र की उत्पत्ति में कषाय तीव्र चाहिए और ऐसी कषाय संजोलन में संभव नहीं है, इसलिए उनका गुण स्थान अवश्य गिरता होगा। ऐसा आगम प्रमाण तो ख्याल में नहीं है गिरता नहीं गिरता, फिर भी तर्क युक्ति से यही समझ में आता है कि गुण स्थान अवश्य गिरता होगा। अच्छा, ठीक है पंडित जी, शुक्रिया। बहुत। और किसी को प्रश्न? चलिए, जिनवाणी स्तुति करके अपन विराम लेते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय।